मां भीमाबाई को भी नमन करता हूं, उनके पिताजी को भी नमन करता हूं। यहां मंच पर उपस्थित भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, जयस, अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी, ओबीसी महासभा के तमाम सम्मानित नेता, यहाँ की आयोजक कमेटी, जिन्होंने अपने खून पसीने से एक एक पैसा इकट्ठा करके एक इतना अच्छा आयोजन यहाँ करने का काम किया। मैं मंचासीन सभी साथियों को भी बधाई देता हूँ, उनको यहाँ पहुँचने के लिए धन्यवाद देता हूँ और उन आयोजक कमेटी को भी धन्यवाद देता हूँ। यहाँ मेरे दाहिनी तरफ उपस्थित नौजवान साथियों का समूह, हमारे सीनियर साथी, हमारी माताएं बहनें, हमारी छोटी बच्चियां और उनके साथ ये जो तस्वीरें मेरे सामने लगी, शहीद अनीश भार्गव, शहीद हर्ष सिसोदिया अंबेडकर और शहीद किशन लाल यादव बागरी, मैं इन तमाम साथियों को भी नमन करता हूं और उनके परिवारों के लिए कुदरत से, महापुरुषों से प्रार्थना करता हूं कि वो इन परिवारों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें और शक्ति प्रदान करें पुनः अपने परिवार, समाज और अपने आंदोलन के साथ खड़े रह के आगे बढ़ने की। मैं इस मंच के माध्यम से समय समय पे जो संत गुरु महापुरुष भारत के अंदर जन्मे, उनको भी नमन करता हूं। सम्मानित साथियों, ये अवसर की बात है कि आज इस पावन दिन पर हम लोग इकट्ठा हैं, क्योंकि दुनिया में एकमात्र ऐसे महापुरुष बाबा साहब अम्बेडकर हैं जिनकी जन्म जयंती पूरी दुनिया में मनाई जाती, जिनकी जन्म जयंती लगभग 100 देशों से ज्यादा देशों में मनाई जाती, और वो एक ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन, यहाँ तक अपने बच्चे, अपना परिवार, अपने सुख, अपना चैन, सब कुछ हम लोगों के लिए निछावर कर दिया। खून के आंसू रोए, तमाम तरह के अपमान सहे, तमाम तरह के आरोपों का सामना किया, लेकिन जो उनके अंदर चाहत थी इस सामाजिक व्यवस्था को परिवर्तन करने की, उसको नहीं छोड़ा। और आज आलम यह है कि आज उनके द्वारा लिखे गए संविधान से करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन में नए अवसर पैदा हुए, उनके करोड़ों लोगों के जीवन से अंधियारे दूर हुए, उजाले लागू हुए, उजाले हुए उनकी जिंदगी में। मैंने कल एक ट्वीट किया था और मैंने लिखा कि एक दीपक उनके नाम जिन्होंने करोड़ों भारतीयों के जीवन में उजाले किए। ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म जयंती में हम लोग इकट्ठा हुए हैं। सम्मानित साथियों, आज आप मऊ इंदौर, क्या आप बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को पूरा करने के लिए तैयार हैं? क्या आप गुलामी की बेड़ियों को काटकर वास्तविक आजादी को लाने के लिए तैयार हैं? क्या आप इस देश में मानवतावादी संतों, गुरुओं, महापुरुषों का बेगमपुरा राज लाने के लिए तैयार हैं? क्या आप भारतीय संविधान की रक्षा के लिए तैयार हैं? क्या आप भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराने के लिए तैयार हैं? तो मेरी बात पे गौर कीजिए। अभी मैंने अपनी बाईं तरफ एक जोश देखा, ये नीले पीले पटकों वालों में जोश बहुत है। बस मैं उनको कहना चाहता हूं कि अपने इस जोश का प्रयोग अपनी गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए करो।
तो समाज और आने वाले जो बात आपसे कहने वाला हूं ये बहुत जरूरी। मैं सभी बच्चों से ये बात कह भी रहा हूं कि भारत को आजाद हुए 70 साल से ज्यादा हो गए। 70 साल में एक पीढ़ी पैदा होके और वो अपने अंतिम समय में चली जाती, यानी कि जीवन के हर समय को, हर श्रेणी को वो देख लेती है, बालपन भी, जवानी भी, परिपक्वता भी, और वो बुजुर्ग भी हो जाते हैं। लेकिन इन 75 साल से हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कोई हमारी लड़ाई को लड़े, कोई हमारी समस्याओं को अपनी समस्या समझे, कोई हमारे दुख को अपना दुख समझे। और जितने भी राजनीतिक दल हैं, हमने उन पर भरोसा किया कि ये हमारी इस बुनियादी समस्या और हमारी गुलामी, बेबसी की बेड़ियों को काटने में मदद करेंगे। लेकिन सम्मानित साथियों, 14 अगस्त 1947 को जो सामाजिक आर्थिक स्थिति हमारी थी, आजाद होने के अगले दिन बाद 16 अगस्त 1947 को भी वो चुकी तो थी, क्योंकि हमें असल आजादी तब मिली जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। वो संविधान जो दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान है, और वो संविधान जिसकी वजह से आज हमारे परिवार की एक हमारी बड़ी बहन, माँ या कोई भी कुछ भी कहो उनको शब्दों के रूप में, वो आज देश की राष्ट्रपति है। ये अगर संभव हुआ तो ये इस संविधान की वजह से हुआ। और अगर इससे पहले एक दलित राष्ट्रपति बने तो अगर वो संभव हुआ तो ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से हुआ। और अगर आज एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा यहाँ इस ऐतिहासिक मंच पर खड़े होकर आपसे बात कर रहा है, और ये शोषित वर्ग के लोग सम्मान के साथ इस मंच पर सीना तान के बैठे हैं, तो ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की देन है। ये किसी ने हमें खैरात और भीख में नहीं दिया, हमारे आंसू, हमारी बेबसी, हमारे दुख देख के नहीं दिया। अगर ये संभव हो पाया तो जब बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से हमें पढ़ने का अधिकार मिला, बोलने का अधिकार मिला, आने जाने का अधिकार मिला, नौकरी रोजगार करने का अधिकार मिला, और आज जब हम सब कुछ जान परख के समीक्षा करने लगे हैं कि हमारी इस हालत का जिम्मेदार कौन है, तो तब इनको लगा कि अगर इनके लोगों को कुर्सियां नहीं दोगे तो हो सकता है कि ये यूनाइट होके आपसे सत्ता ही छीन ले। लेकिन सम्मानित साथियों, इन्होंने हमें राष्ट्रपति बनाया, मंत्री बनाया, गवर्नर बनाया, लेकिन उनको इतनी ताकत नहीं दी कि वो अपने समाज के हित में एक कानून बनवा सके या अपने समाज के हित में एक बात कह सके। क्या आप बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को पूरा करने के लिए तैयार हैं? क्या आप गुलामी की बेड़ियों को काटकर वास्तविक आजादी को लाने के लिए तैयार हैं? क्या आप इस देश में मानवतावादी संतों, गुरुओं, महापुरुषों का बेगमपुरा राज लाने के लिए तैयार हैं? क्या आप भारतीय संविधान की रक्षा के लिए तैयार हैं? क्या आप भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराने के लिए तैयार हैं? तो मेरी बात पे गौर कीजिए। अभी मैंने अपनी बाईं तरफ एक जोश देखा। ये नीले पीले पटकों वालों में जोश बहुत है। बस मैं उनको कहना चाहता हूं कि अपने इस जोश का प्रयोग अपनी गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए करो।